तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइपोल के कारण जो अक्षीय एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव की गणना होती है उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे और फिर किसी भी स्थिति पर। मतलब इसमें तीन पोजीशन होता है, एक अक्षीय स्थिति होता है, निरक्षीय, और तीसरा होता है एनी पोजीशन, मतलब किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण। ध्यान यह रखना है, मतलब यह कि सबसे पहले आपको एक डाइपोल बनाना है। तो डाइपोल अगर हम बना के समझाएं तो डाइपोल आपको पता है कि अगर दो पॉइंट हो और दोनों पॉइंट पे सेम चार्ज हो, यानी क्यू चार्ज यहाँ भी हो और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लेते हैं, क्यू चार्ज यहाँ भी हो। प्रकृति इन दोनों का अलग अलग होता है, एक का होता है माइनस, दूसरे का होता है प्लस। परिमाण में दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइपोल कहा जाता है। अगर इन दोनों के बीच का दूरी देखें तो इन दोनों के बीच का दूरी होता है हमारा 2L, और जब इसके बीच पॉइंट से हम इन दोनों का दूरी मेजरमेंट करते हैं तो एक का हो जाएगा आपका L और दूसरे का भी हो जाएगा L, जो कि जुट के L और L हमारा हो जाता है 2L। इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो इसी डाइपोल के कारण हम लोग को सबसे पहले निकालना है अक्षीय स्थिति पर क्या, विद्युत विभव। उसके बाद निकालना है निरक्षीय स्थिति पर, और उसके बाद किसी भी स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसी अक्ष पर, मतलब यह जो लाइन जो है जो इन दोनों चार्जों को मिला रही है, इसी अक्ष पर कोई बिंदु आप ले लीजिए। यहाँ पे अगर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं तो इस P बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत विभव। इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, मतलब इसी के अक्ष पर। दूसरा होता है निरक्षीय। निरक्षीय मतलब इसके बीच से कुछ दूरी पर अगर हम विद्युत विभव की गणना करें तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी उस अक्ष से अलग। और तीसरा हमारा होता है किसी भी पोजीशन पर, यानी जिसको बोलते हैं एनी पोजीशन, और वह बिंदु कहीं भी हो सकता है। अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के इधर उधर नीचे ऊपर कहीं भी बिंदु वो हो सकता है। तो इन तीनों की गणना करेंगे हम लोग विद्युत विभव की तीनों अक्ष पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना था विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव हम बना दिए। अब इसी के कारण किसी बिंदु पर, तो एक बिंदु हम ले लिए P, और इस बिंदु पर हम निकालेंगे विद्युत विभव। अच्छा, यह बिंदु आप देख रहे हैं इसी अक्ष पर है, तो इसको हम अक्षीय बिंदु बोल सकते हैं या अक्षीय स्थिति कह सकते हैं। तो पहले हेडिंग हम लोग का अक्षीय। अक्षीय को अनुदैर्ध्य स्थिति भी हम लोग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सियल पोजिशन कहा जाता है। चलिए समझिए ध्यान पूर्वक। आपको ये भी पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा, वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें उसका डायरेक्शन होता था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसका यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू ही अगर लिखें, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत विभव निकालें हम, विद्युत विभव, तो हमको पता है विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V, और माइनस क्यू के कारण है तो यहाँ पे माइनस क्यू, V बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, KQ और बटा में R। ये फॉर्मूला बनता है KQ बटा में R। अच्छा, ध्यान आपको यह भी रखना है कि अगर माइनस वाला चार्ज ले रहे हैं तो इसमें विथ साइन चार्ज को लिखा जाता है, यानी चार्ज अगर माइनस में है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमको डिस्टेंस भी चाहिए ना, हमको दूरी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब ये जो R है ना, R क्या है, दूरी ही तो है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो इस आवेश से लेके और इस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं हम, उस बिंदु तक का दूरी है ये। तो अगर हम दूरी निकालना चाहें तो ये वाला दूरी तो हमको पता है, इस बिंदु का नाम देते हैं O। तो A से O तक की दूरी तो पता है L है। अच्छा, B से O तक की दूरी भी L है। तो एक काम करते हैं, इसके जो मिड पॉइंट है ना, O बिंदु से लेकर तक के और यहाँ तक की दूरी को हम ले लेते हैं R। यहाँ तक की दूरी को क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। कहाँ से R लिए हैं, O बिंदु से ले करके और P बिंदु तक की दूरी जो हम लिए हैं वो R ले लिए हैं। अब हमको यहाँ से दूरी निकालना आसान हो जाएगा।
अगर माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी निकालना हो तो O तक का दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे R तो है, और R में अगर हम L भी जोड़ देते हैं तो यह दूरी जो होगा वो हमारा हो जाएगा K, माइनस को आगे कर लेते हैं तो माइनस KQ, और बटा में हो जाएगा R प्लस L, चूंकि R यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हमारा L हो जाएगा, तो R प्लस L, इसको बना देंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा माइनस क्यू के कारण उस P बिंदु पर विद्युत विभव। अब यदि प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, प्लस क्यू के कारण अगर निकालते हैं तो V का वैल्यू हो जाएगा हमारा KQ और बटा में R, और R यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा दूरी। एक काम करते हैं, इस D के जगह पे R के जगह पे D लिख लेते हैं दूरी, क्योंकि R तो हमने यहाँ से यहाँ तक को लिया था तो इसलिए वहाँ पे D लिख लेते हैं। D हमारा क्या होता है, दूरी होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वहाँ से लेके और जिस बिंदु तक निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी। अब देखो यहाँ पे कौन सा आवेश लिए हैं, तो प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश से लेके यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ तक की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम ध्यान से समझो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो दिया ही नहीं है। अच्छा, यह जो दूरी है R, वो O बिंदु से दूरी लिया गया है, इस बिंदु से, O बिंदु से। तो O बिंदु से B बिंदु तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो अगर इस पूरे दूरी में से, R में से हम इस दूरी को हटा दें, OB को माइनस कर लें, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी ये पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो OP है, OP में से हम OB को अगर माइनस कर लेते हैं तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, R माइनस, घटाना क्या हमको, OB का दूरी L है तो L को माइनस कर लेंगे, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो आप यह देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण हम विद्युत विभव निकाल चुके हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण। अब आराम से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विभव। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को देखिए, 2 वाला वैल्यू प्लस में है तो पहले इसी को ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा नेट टोटल विभव हमको निकालना है, तो पहले हो जाएगा प्लस क्यू के कारण विभव और उसके बाद हो जाएगा माइनस क्यू के कारण विभव। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो प्लस क्यू के कारण विभव यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, के क्यू बटा में हो जाएगा R माइनस L। अच्छा, प्लस है तो प्लस, माइनस क्यू के कारण विभव देखिए ये माइनस में है, क्योंकि चार्ज इसका क्या था, माइनस क्यू था, तो अब ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा के क्यू बटा में हो जाएगा R प्लस L। यहाँ तक बात हमारे मन से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अगर आगे आप देखिए तो इन दोनों का हम आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हम करेंगे भिन्न का घटाव, और घटाव निकालने के लिए अगर हर दोनों का अलग अलग है तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम नहीं निकले तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L और ये हो जाएगा R प्लस में L। अब R माइनस L, अच्छा के क्यू देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, के क्यू को बाहर ही रखिए, के क्यू को बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब R माइनस L में R माइनस L कट जाएगा, क्या बचेगा, R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L। और जब इससे भाग देंगे तो R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब निकाल लिया जाता है, आपको पता है एलसीएम निकालने के बाद इससे भाग देंगे ना इन दोनों में। जैसे अगर मान लीजिए संख्या दिया हुआ हो 9/4 6/3, एलसीएम निकालेंगे 4 3 12, 4 से भाग देंगे ना इसमें, उसी प्रकार से R माइनस L से इस वाले वैल्यू से पूरा वाले वैल्यू में भाग देंगे तो R माइनस L कट जाएगा, बचेगा R प्लस L, तो यहाँ पे R प्लस L, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब R प्लस L से पूरा में भाग देंगे तो R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा R प्लस L, R प्लस L ऊपर बच गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये R प्लस L तो है ही है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस से गुणा हो जाएगा, जहाँ तक हमको अनुमान है माइनस से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गया, R प्लस L से R प्लस L जब कट गया है ना तो यहाँ पे R माइनस L बच गया, तो ये हो जाएगा R माइनस L।
जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में एल, बटा में ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एल, आर प्लस एल। यानी अगर आर को हम ए समझ ले कुछ देर के लिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि इन दोनों को गुणा कर दिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। अच्छा, ये आर माइनस में प्लस में ये तो कट जाएगा, खत्म कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा के क्यू, ये एल और एल हो जाएगा इनटू में 2l, और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें तो ये q और 2l ये किसका फॉर्मूला है, तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, जो कि P का फॉर्मूला है। यानी P बराबर होता है 2ql। ये इसको तोड़ दें तो 2 इंटू इसको तोड़ दें अगर हम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा q इंटू 2l। 2l क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है, और ये q क्या होता है, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण होता है। तो क्या करेंगे हम, इस 2q यानी q इंटू 2l के जगह पे लिख लेंगे p, k और बटा में हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो विभव तो हमारा ये यहाँ तक निकला है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये तो समझाने के लिए लिखे थे, इसको हटा देते हैं मिटा के, और यहाँ पे हम समझा देते हैं। कंडीशन यही होता है कि ये वाला जो दूरी होता है, ये वाला जो दूरी होता है, जो 2l दूरी होता है, ये सबको पता है एकदम मिनिमम दूरी होता है, समझ रहे हो ना। मिनिमम दूरी मतलब ये जो डिस्टेंस होता है एकदम माइक्रो नैनो मीटर में होता है, जो कि 0.00 करके 0.001 0.002 बहुत ही छोटा दूरी होता है। और उस दूरी का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं तो ये और छोटा बन जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि L जो है ये बहुत छोटा हो जाएगा और इससे बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा कौन, R। और इसलिए L को हम यहाँ पे मिनिमाइज करके 0 मान लेंगे। तो जब 0 मानेंगे तो V का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा Kp बटा में L तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ बचेगा R का स्क्वायर। और ये हमारा जो होगा एकदम रियल फार्मूला होगा विभव का P बिंदु पर। क्या फार्मूला, तो Kp बटा में R का स्क्वायर, Kp बटा में R का स्क्वायर। कहीं कहीं इसको तोड़ के और इस K के जगह पे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R का स्क्वायर। तो यह हमारा एक नया फार्मूला बनेगा और यह फार्मूला होगा दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का। आसान सा टॉपिक था, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो दूसरा हम लोग का टॉपिक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे निरक्षीय स्थिति, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि निरक्षीय स्थिति जो होता है, यह जो यहाँ पे एक माइनस चार्ज यहाँ पे हम लिए थे और इससे 2l दूरी पर इस बिंदु का नाम BA प्लस Q चार्ज लिए थे। तो इन दोनों के मिड पॉइंट से R दूरी पर जो हम बिंदु लेते हैं, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। वहां पे जो P बिंदु होगा उसी बिंदु को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। डिस्टेंस तो आपको पता ही है, इसको ये द्विध्रुव है तो 2l डिस्टेंस होगा। बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस होता है L और यहाँ से यहाँ तक भी इसका होता है L। बात यहाँ तक क्लियर है। अगर अब हमको इस माइनस Q से P बिंदु पर अगर विभव निकालना है तो दूरी चाहिए, प्लस Q से P बिंदु पर विभव निकालना है तब भी दूरी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है KQ बटा में R। KQ बटा में R, तो R क्या होता है, दूरी होता है। तो R तो हम इसी को मान लेते हैं, जो O बिंदु से P बिंदु तक जो हमारा डिस्टेंस है ना, इसी को हम R ले लेते हैं, ठीक है ना। यह दूरी जो है हम लोगों का R होगा, उसको हम R मान लेके चलते हैं और इसको मिला देते हैं यहाँ से और इसको मिला देते हैं यहाँ से, तो एक ट्रायंगल बनेगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, यह जो दूरी होगा, यह दूरी ये हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला से। चूंकि आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम लंब मान ले, चूंकि 90 डिग्री का कोण है तो लंब है ही, तो इसको अगर हम देखें तो एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है APO। केवल एक हिस्से को देखिए, उधर वाले हिस्से को नहीं।
ये दोनों सिमिलर होगा, तो अगर इसका हम निकालते हैं कर्ण तो वही कर्ण इसका भी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यह चीज कि इसका जो लंब है वो r है, आधार है जो l है। तो लंब और आधार हमको पता हो तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी लंब हमारा आर स्क्वायर है प्लस आधार हमारा l है तो l का स्क्वायर। तो यह कर्ण निकल गया। अच्छा, जो कर्ण यही होगा वो भी तो इधर ही होगा, क्योंकि इसका भी लंब क्या है r है और इसका भी आधार क्या है l है। तो ये भी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। तो दूरी हम निकाल ली, ए से पी बिंदु तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस ए बिंदु पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, बी बिंदु पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, ये तो हमारा चित्र बन गया। चित्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो। अब फिर हम निकालेंगे विद्युत विभव बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर निकालेंगे विद्युत विभव। तो हमको यह चीज पता है कि जब P बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे तो सबसे पहले माइनस क्यू के कारण होगा, माइनस क्यू के कारण, और यह विद्युत विभव बराबर होगा के क्यू बटा में आर के। आर क्या है, दूरी है, दूरी को यहाँ पे डी लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा के क्यू, और चूंकि माइनस क्यू के कारण है तो माइनस आगे लिख लेते हैं। और दूरी यहाँ पे हम देख लिए माइनस क्यू से पी बिंदु तक की दूरी क्या है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यह हो जाएगा समीकरण 1। तो माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो बराबर होगा किसके, तो माइनस के क्यू बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण। तो जब प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस शर्ते यहाँ पे ध्यान यह होगा कि प्लस क्यू मतलब चार्ज प्लस में है तो के क्यू लेंगे, इसमें माइनस था तो माइनस के क्यू लिए थे, और डिस्टेंस तो हमारा सेम रहने वाला है, यानी अंडर रूट रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। यहाँ तक समझ में बात आया होगा हमारे अनुमान से। अब चूंकि नेट विभव कुल विभव निकालना है ना, माइनस क्यू के कारण भी प्लस क्यू के कारण भी, तो हम जो निकालें वो तो अलग अलग है। माइनस क्यू के कारण ये है, ये प्लस क्यू के कारण है। तो क्या करते हैं, कुल विभव अगर हमको निकालना हो, कुल विभव, तो हम आराम से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो जो हमारा माइनस क्यू का विभव है वो और जो प्लस क्यू का विभव है वो, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि माइनस क्यू के कारण विभव हमारा आया है माइनस के क्यू बटा में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो प्लस के क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू के कारण विभव ये वाला वैल्यू है, यह बराबर है के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया है। यानी कुल विभव जब हमको निकालना था तो हमने यह देखा कि यह जो माइनस क्यू के कारण विभव है ये है, तो माइनस क्यू के कारण विभव यहाँ पे लिख दिए, प्लस क्यू के कारण विभव इतना है तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं कुल विभव निकल जाएगा। लेकिन जोड़ने से पहले आप यह देख रहे हैं कि इन दोनों का परिमाण तो बराबर है, यहाँ भी के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस यह है कि यह माइनस में ये प्लस में। तो जब दो वैल्यू सेम हो जाए और एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस में हो तो हमको पता है इन दोनों को घटाने के बाद वैल्यू हमारा क्या आता है, 0 आता है। यानी एक वैल्यू दो, दूसरा वैल्यू भी दो, एगो प्लस में हो और एगो माइनस में हो तो हमको पता है कट जाने के बाद 0 आएगा। वही चीज है यहाँ पे, ये तो स्केलर है ना, सदिश राशि नहीं। अगर सदिश होता तो फिर यहाँ पे हमको कॉम्पोनेंट लेना पड़ता, डायरेक्शन दिखाना पड़ता, इसलिए इसको हम नॉर्मल मेथड से जोड़ सकते हैं। सदिश को जोड़ने के लिए नॉर्मल सदिश योग का नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन विद्युत विभव अदिश है तो इसको अदिश नियम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा कुल विभव क्या निकल गया बाबू, 0 आ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव का मान होता है वह 0 होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अक्षीय स्थिति पर जो हमारा विद्युत विभव निकला था वह हमारा निकला था क्या, तो के पी बटा में आर का स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए इन दोनों को नोट कीजिए। तो एक लास्ट वाला है जो कि एनी पोजीशन का है, उसको समझाते हैं, नोट कर लीजिए।
तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा, जो कि लास्ट पॉइंट होगा विद्युत विभव को निकालने का, और इसको बोलते हैं एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। बस यही 3 से अगर पूछना होगा तो सवाल पूछ सकता है। बाकी चूंकि यह टॉपिक ये तीनों एनसीईआरटी बुक में है आपके, तो बुक के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, उसमें क्या था, तो उसमें ये वाला एनसीईआरटी बुक में नहीं था। तीसरा पॉइंट 2 पॉइंट था, लेकिन हम तीनों पढ़ा दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। और जो वहां पे पढ़ के आए हैं तो उनको यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जहां तक हमको अनुमान है, क्योंकि सेम चीज कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, वही चीज। बस अंतर यही है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था और यहाँ पे विद्युत विभव निकालना है। तो चलो तीसरा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है तीसरा, किसी भी स्थिति में। तो सबसे पहले तो एक डायपोल बनाना पड़ेगा, तो एक डायपोल बनाते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ए लेते हैं, ये हमारा -Q चार्ज होगा, और यहाँ पे एक बिंदु बी लेते हैं, ये हमारा +Q चार्ज होगा। और किसी भी पोजीशन में, तीसरा क्या है, किसी भी स्थिति में, मतलब एक तो आप इसके अक्ष पर पॉइंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो अक्षीय स्थिति था और उसके लिए हम लोग पढ़ लिए हैं विद्युत विभव। दूसरा, इसके मिड पॉइंट से आप कोई डिस्टेंस पे दूरी नहीं ले सकते हैं, कुछ दूरी पर, क्योंकि वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ये तो हमारा L होता है, ये भी L होता है। अक्षीय और निरक्षीय दोनों पर पढ़ लिए। तीसरे के लिए एनी पोजीशन, इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पॉइंट ले लीजिए, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी। तो हम यहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हमारा P है, और इसी बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत विभव। तो निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों से दूरी चाहिए, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। एक को मिला दिए -Q चार्ज से, दूसरे को मिला दिए +Q चार्ज से, और बाकी मध्य बिंदु से भी मिला देते हैं, वो बिंदु से। और यह वाला जो दूरी है, यह दूरी तो हम लोग मिड पॉइंट से दूरी हम लोग हमेशा क्या लिए हैं, R ही लिए हैं, तो ये भी R हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब अगर समझने का हम प्रयास करें तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी हमको निकालना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज इसमें यही होता है, क्योंकि बिना दूरी निकाले आप विद्युत विभव की गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी तो निकालना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन निकालेंगे कैसे ये सोचना है। तो थोड़ा सा अगर तुम ध्यान लगाओ, एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पे थोड़ा सा हम बात करके और इसको समझ लेंगे कि कैसे दूरी निकालेंगे। अच्छा, अगर हम यह कहें कि चलो यह जो R दूरी है, ये वाला दूरी है, तो इतना ही R दूरी इसमें भी निकालो। अच्छा, ये A से लेके P तक की दूरी बताओ, क्या O से लेके P तक की दूरी के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला दूरी ज्यादा लंबा होगा और OP जो की दूरी हम R लिए थे, ये दूरी कम होगा। तो अगर हम यहाँ आपसे कहें कि इतना ही दूरी इसमें निकालो, R जितना दूरी इस पे कहाँ तक होगी इस लाइन में, तो फिर आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना? या फिर हम ये कहें कि इतना दूरी जो हमारा क्या है AP है, उतना दूरी इस पे निकालो, नहीं निकाल पाएंगे। सीधा सीधा बात है, नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए काम करते हैं हम, इसमें भी अब देखो B से लेके P तक की दूरी अगर हम निकालना चाहें, तो दूरी निकालने के लिए इस पे एक लंब खींच देते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, क्या करेंगे? लंब। अच्छा, जब यहाँ पे लंब खींचे B बिंदु से, तो यहाँ भी A बिंदु से लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ। बात क्लियर है? क्या किए? ध्यान से समझना है इस चीज को, फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंब खींचे हैं, कहां से? दोनों आवेशों से लंब खींचे हैं। यहाँ पे -Q चार्ज है जो कि A बिंदु पर स्थित है, A बिंदु से लंब खींचे। यहाँ पे बिंदु +Q के कारण बिंदु B पर एक चार्ज है +Q, इस बिंदु से डिस्टेंस। लंब खींचने का कारण क्या था? जब हम लंब खींच दिए, ये वाला लंब जब हम खींच दिए, तो इतना दूरी इसमें मिल गया हमको, यानी BP जितना दूरी है उतना दूरी इस बिंदु से, या बिंदु जो D है, D से लेके P तक की दूरी हो जाएगा। उसी प्रकार से AP जितना दूरी है उतना दूरी ये बिंदु अगर C मान ले, तो C तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। अब तुम को के कैसे सर? बताते हैं। अगर मान लो कोई बिंदु A है, इस बिंदु से हमको यहाँ पे जाना है, और एक व्यक्ति
ये बिंदु बी है और ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। हम कहें कि इतना ही दूरी जो है इस पे निकालना है, कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक लंब खींच देंगे इस पे। ये जो लंब होगा ना, वो जिस बिंदु पर जाके कटेगा वही लंब इस दूरी के बराबर होगा। यह हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो रटना पड़ेगा इसको। कहने का मतलब यह कि हमको बी से लेके पी तक जितना दूरी है उतना ही दूरी इस लाइन पे खींचना था, तो हम एक लंब खींच दिए बिंदु डी से। डी से जैसे ही लंब खींचे तो डी से लेके पी तक की दूरी बी से पी तक की दूरी के बराबर हो गई। यानी इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी यहाँ पे ये जो बीपी होगा वो किसके बराबर होगा? डीपी के। ध्यान रखना है, किसके बराबर? डीपी के। उसी प्रकार से इतना दूरी अगर हमको निकालना हो तो इस पे फिर हम लंब खींच दिए इस लाइन को आगे बढ़ा के। यानी कहने का मतलब यह जो अब क्या होगा, सी पी होगा, वो किसके बराबर होगा? ए पी के बराबर होगा। सीधा सीधा बात है, सी पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए पी के। तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम ना जी। यानी ए पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा सी पी के। बात हमको जहाँ तक प्रयास किए हैं समझाने का, हमारे अनुमान से समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये ज़्यादा जरूरी था समझना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काट दिए। अब काटने का मकसद क्या था? काटने का मकसद यही था कि इसका और इसका दूरी बराबर करना था, बराबर हो। अच्छा, अब बीपी दूरी तो हर हाल में निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बता दिए थे। तो अगर हम ध्यान से समझो, अगर हम इतना दूरी को माइनस कर ले, ये वाला दूरी समझ लो, इस दूरी को अगर हम माइनस कर ले, टोटल दूरी तो हमको पता है ना आर है, ये टोटल दूरी क्या है? आर है। तो आर में से अगर हम इतना दूरी माइनस कर लें तो ये दूरी निकल जाएगा ना डीपी, और डीपी निकल गया तो ये भी निकल गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। बात क्लियर है? तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा। और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ओ बी डी। देख लो, ट्रायंगल ओ बी डी में, ठीक है ना। हमको क्या निकालना था? इसको माइनस करना था। और ये है क्या? ओडी है। क्या है ये? ओडी है। और क्या दिया गया है? तो दिया गया है ओ बी, ओ बी दिया गया है। यानी ओडी आधार हम ले लें, ये तो लंब है चूंकि 90 डिग्री का है, तो यह आधार है और यह क्या है? कर्ण है। तो आधार और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा ओ डी और कर्ण हो जाएगा हमारा एल। तो ये एल, तो ओ डी का वैल्यू निकल जाएगा एल कॉस थीटा। और ओ डी हमारा दूरी है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ओ डी निकल गया दूरी, तो हम क्या बोले थे? इस पूरा दूरी क्या था? आर था। और आर में से ओ डी को हटा लेते हैं, यानी एल माइनस कॉस थीटा, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा दूरी क्या निकल जाएगा? पी से लेके डी तक। और जितना पी डी दूरी होगा उतना ही तो बीपी होगा। बात समझ रहे हो ना? बात। अच्छा, उसी प्रकार से इसको भी जब हम थीटा लेंगे तो हमको पता है ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा एल कॉस थीटा। आप निकाल के देख लेना, एल कॉस थीटा ही आएगा। तो यहाँ भी अगर हम अब एपी हमको दूरी चाहिए, तो यह एपी किसके बराबर है? सीपी के बराबर है, यानी पूरा सीपी के बराबर। तो हमको यहाँ तक की दूरी पता है आर, और आर में हम ये जोड़ लेते हैं जो कि बराबर होगा एल कॉस थीटा के। तो आर प्लस एल कॉस थीटा। दूरी निकल गया ना। ए से लेके पी तक की दूरी निकल गया, माइनस क्यू अब एस से, ए से पी तक की दूरी आर प्लस एल कॉस थीटा। बी से पी तक की दूरी निकल गया आर माइनस एल कॉस थीटा। जब दूरी निकल गया तो अब आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे पी बिंदु पर विद्युत विभव सबसे पहले किसके कारण? तो माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण कैसे निकालेंगे? V माइनस क्यू बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बटा डी। डी दूरी है। अच्छा, के क्यू माइनस है तो माइनस के क्यू। अच्छा, दूरी डी, डी के लिए दूरी यहाँ पे देखो क्या लिख लिए हैं, -4 से दूरी एपी है, और एपी का यहाँ पे आर प्लस एल कॉस थीटा। समीकरण बन जाएगा 1।
समीकरण हो गया 1। बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा माइनस क्यू के कारण अब हो गया, अब निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला तो वही निकलेगा, के क्यू बटा डी, माने डी दूरी है तो के क्यू, और दूरी प्लस क्यू आवेश से दूरी बीपी है, बीपी का वैल्यू आप देखो आर माइनस एल कॉस थीटा, तो आर माइनस एल कॉस थीटा। समीकरण 2 बना देंगे। तो बताओ दोनों आवेशों के कारण तो निकल गया ना दूरी, सॉरी विद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण भी प्लस क्यू के कारण भी। कुल विभव जब हम निकालेंगे, कुल विभव यानी जब भी निकालेंगे तो भी माइनस क्यू और भी प्लस क्यू दोनों को जोड़ देंगे। बताओ भी माइनस क्यू का वैल्यू तो यहाँ पे लिखा है, भी प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तो काम कर लेते हैं ना, इसको उतार लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस के क्यू बटा में हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस प्लस क्यू के कारण हो जाएगा के क्यू बटा में आर माइनस एल कॉस थीटा। के क्यू दोनों में है, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा नीचे आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो हमको बोले थे क्या कि इसका भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा और इनटू में हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। बात क्लियर है। अच्छा, अब वही भिन्न का घटाव वाला जो 1 नंबर में हम लोग किए थे, आर प्लस एल कॉस थीटा से आर प्लस एल कॉस थीटा खत्म, क्या बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा, एगो माइनस आप देखो पहले से है और ये हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा, ये प्लस है बीच में तो प्लस, अब इससे जब भाग देंगे तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये वाला जो कि बराबर होगा आर प्लस एल कॉस थीटा। यानी अगर हम समझने का प्रयास करें थोड़ा सा और, तो यह हमारा है के क्यू, तो के क्यू माइनस से जब गुणा करेंगे तो यह माइनस प्लस, ये अंदर में हो जाएगा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, फिर प्लस में ये तो जैसे है वैसे उतार लेंगे, आर प्लस एल कॉस थीटा। बटा में अगर आप देखते हैं तो ये एक वैल्यू, इसको अगर a मान ले इसको b मान ले तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी l कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा, l कॉस थीटा ये प्लस में है, आई माइनस में, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं कटेगा, r एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, तो ऊपर बच गया क्या के क्यू, तो है ये है, और इनटू में ये एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना। ठीक है, इतना वैल्यू आया। अब समझो यहाँ पे अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर तुम देखो तो फिर वही कहानी हम बोले थे, P बराबर होता है 2QL, जिसको तोड़ दें तो P बराबर Q इंटू 2L, और 2L क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है। तो यहाँ पे है ना 2L इंटू Q है ना, इसके जगह पे P लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा KP कॉस थीटा, क्योंकि इसके जगह पे लिख लिए P। और नीचे तुम दिमाग लगाओ, हमने इसके पहले भी बोला था क्या, तो L जो होता है वो बहुत छोटा होता है किससे, R से, इसलिए L का वैल्यू 0 ले लेते हैं। और जब L का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 में cos से गुणा होगा तो सब 0 कर देगा। इधर हमारा नीचे केवल क्या बचेगा, R का स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा विभव हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, तो KP cos थीटा बटा में R का स्क्वायर, और यही तो है हमारा अक्ष, सॉरी एनी पोजीशन पर, यानी किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव का मान। आप हेडिंग भी देख सकते हैं, किसके बराबर होगा, तो KP cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां से तुम चाहते हो तो क्या बाकी दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, एकदम निकाल सकते हो। ध्यान से समझो, अगर हमको निरक्षीय का निकालना है, निरक्षीय स्थिति का,
तो निरक्षीय स्थिति में बताओ थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू 0 था, थीटा का वैल्यू क्या था 0 था ना, इसी लाइन पे लिए थे ना, तो थीटा का वैल्यू 0 था ना। अगर थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा KP और cos 0 का मान 1, तो 1 r², यानी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो cos 0 के जगह पे 1 यानी खत्म KP/r²। और यदि निरक्षीय स्थिति में निकालना चाहते हो, ये तो पहला हो गया, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, तो हमको पता है थीटा का वैल्यू क्या था 90 था, सॉरी हाँ थीटा का वैल्यू 90 था। तो अगर थीटा का वैल्यू हम 90 लेते हैं तो हमको पता है क्या, तो cos 90 का मान 0, तो पूरा विभव क्या बना देगा 0 बना देगा। तो बताओ इसी फॉर्मूला से हम दोनों निकाल लिए, निरक्षीय का भी और अरे यार घबरा गया क्या, इसको अक्षीय बोलते हैं, अक्षीय का भी और निरक्षीय का भी। बात क्लियर है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, क्योंकि देखो ये तो थोड़ा सा ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों का निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगले लेक्चर में हम इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।